किसी ने ठीक ही कहा है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हेलो मित्रों, मैं निखिलेश विश्वकर्मा आप सभी का आरजी एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम जानने जा रहे हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में जो बहुत ज़्यादा गरीब था और एक बड़े से महाजन के वहाँ कार्य करता था। वो उतना ही कमाता था कि प्रतिदिन के भोजन का व्यवस्था कर सके। एक दिन उसने भोजन 4 रोटी बनाया था। 4 रोटी बनाने में उसने चला गया अपना स्नान ध्यान करने, तो उसमें शायद तो देखा था 1 रोटी गायब हो गया था। तो इसने ऐसे 2-4 दिन तक देखा और एक दिन उसने चूहे को पकड़ लिया। तो चूहे से पूछा उसने कि आखिर भाई तुमने हमारा भोजन क्यों ले जा रहे हो? तो कहा भाई देखो ये मेरा हक है, मेरा हक, तुम मत छीनो। चूहे ने कहा। तो चूहे ने कहा कि यार ऐसा क्यों कर सकते हो? तो कहा कि देखो इसका जवाब तुमको गौतम बुद्ध देंगे। तो कहा कि चलो अच्छी बात है, मैं गौतम बुद्ध के पास जाता हूँ। तो उस लड़के ने उस चूहे की बात मान ली और गौतम बुद्ध के पास चला गया। तो उसने चलते चलते गया तो आगे जब अंधेरा हो गया तो उसने एक बड़ी सी हवेली में जाके रुक गया। तो वहाँ की हवेली की मालकिन ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने बताया कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो कहे कि ठीक है जा रहे हो तो जाओ, मेरा भी एक समस्या है बता दें। तो कुछ ही बताओ। तो उस मालकिन ने बताई कि हमारी एक 20 साल की बेटी है जो बोल नहीं सकती है, गौतम बुद्ध से इस समस्या के बारे में बता देना। कहे ठीक है बता दूंगा। थोड़ा और आगे गया तो बहुत सारा पहाड़ पर्वत नदी झील मिलने लगे। तो सोचा कि अब पहाड़ को कैसे पार करें। तो देखा वहाँ एक जादूगर था। तो कहा कि जादूगर भाई मुझे तुम ये पहाड़ पार करा दो। तो जादूगर ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो उसने लड़का ने बताया कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो कहा कि ठीक है मेरा भी एक समस्या है, जाके गौतम बुद्ध से बता देना। तो कहा कि ठीक है बताओ क्या समस्या है? तो कहा कि मुझे स्वर्ग में जाना है, मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ मैं स्वर्ग में जाने के लिए, ताकि मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ गौतम बुद्ध से थोड़ा सा पूछ के बता देना। लड़के ने कहा ठीक है बता देंगे। थोड़ा सा और आगे गया तो बहुत बड़ा झील प्राप्त हुआ, उसे मिला जो पार नहीं कर पा रहा था। तो वहां देखा एक कछुआ था। तो कछुआ का कछुआ मुझे ये तालाब झील पार करा दो। तो कछुआ ठीक है, कछुए ने कहा ठीक है। तो कच्छे के ऊपर उसने बैठ गया। कुछ दूर तक गया तो कछुए ने पूछा कि मित्र आप कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कहा कि ठीक है मेरा भी एक समस्या है, जाके बता देना। तो लड़के ने पूछा कछुए से क्या समस्या है? तो कहा कि मुझे ड्रैगन बनना है, मैं वर्षों से यहाँ परिश्रम कर रहा हूँ ड्रैगन बनने के लिए, लेकिन नहीं बन पा रहा हूँ, तो मैं कैसे बनूंगा? कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ बता दूंगा। तो उसने गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंचा। हुआ बहुत से लोग बैठे थे शिक्षा दीक्षा लेने के लिए। तो गौतम बुद्ध ने जब शिक्षा देने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है मैं समस्या का सभी लोगों की समस्या का समाधान कर देता हूँ, आप लोग अपने अपने प्रश्नों का जवाब दीजिए। लेकिन गौतम बुद्ध ने एक कंडीशन रखा कि हर कोई मात्र 3 प्रश्न ही पूछ सकता है। लेकिन लड़के के पास 4 प्रश्न थे। 3 जो बीच में उसे मिला था लोगों ने दिया था और एक उसकी समस्या था। लड़का ने सोचा कि हम अपनी समस्या का समाधान न करके इन तीनों अगर लोगों का समस्या का समाधान कर दो, मैं तो जैसे भी हो ऐसे महाजन के वहां कार्य करके जी खा लूंगा। लेकिन अगर वो लड़की नहीं बोली, यहाँ अगर जादूगर नहीं इसकी, अगर ये स्वर्ग में नहीं गया, कछुए का अगर ड्रैगन नहीं बना तो बहुत ज्यादा दिक्कत, तो मैं जैसे भी हूँ अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। तो उसने गौतम बुद्ध से तीनों समस्याओं का बताया। तो गौतम बुद्ध ने कहे कि जो वो लड़की है, अगर जिस दिन उस लड़की की शादी हो जाएगी वो लड़की बोलना प्रारंभ कर देगी। कहे ठीक है। तो दूसरा प्रश्न बताया उसने। तो कहा कि जादूगर ने अगर अपन छड़ी छोड़ दी तो भी बोलना शुरू कर देगा। कहे अच्छी बात है। तो तीसरे प्रश्न तो कहा कि कछुए के अगर खाल उतार देगा कवच अपना तो उस दिन भी वो ड्रैगन बन जाएगा। कहा ठीक है। तो आया तो उसने बताया कछुआ तुम अपना ये कवच उतार देते हो अगर तो तुम भी वो ड्रैगन बन जाओगे। तो जब कछुआ ने उतारा अपना कवच तो उसमें से निकले मोती। तो कहा कि यार मोती का मैं क्या करूंगा, तो तुम्हें ले जाओ। तो उसे लड़के ने मोती प्राप्त कर ली। थोड़ा सा और दूर आया तो उस जादूगर ने मिल गया। कहा कि देखो जादूगर भाई तुम अगर अपना छड़ी छोड़ सकते हो तो तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे। तो उसने कहा कि मैं छड़ी के यार क्या करूंगा, तुम्हें छड़ी भी ले आओ। तो उसे मोती भी मिल गए और छड़ी भी मिल गए। और दूर तक आया तो उस मालकिन ने, उस बड़ी सी हवेली की मालकिन ने मिली। कहा कि मालकिन से कि मालकिन अगर आप अपनी बेटी का शादी कर देते हैं तो उस बोलना शुरू कर देगी। तो कहे कि अब दूसरे कहाँ जाना है, तुम खुद एक दूल्हा हो, कुंवारा हो, तुमसे अपनी बेटी का शादी कर देता हूँ। तो ज्यों ही उसने शादी कर दी तो लड़की ने बोली और कही कि यार तुम ही वो लड़के हो ना जिस दिन तुम रात को हमारे घर आए थे।
तो इससे हमें ये सीख मिलता है कि अगर हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमें आसानी से अपनी सफलता भी प्राप्त हो जाती है। आपने देखा कि कछुए से मोती मिल गए और जादूगर की छड़ी मिल गई और बड़ी सी हवेली की लड़की से उसे शादी हो गई। हमें इससे ये सीख मिलता है कि अगर हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमारी जिंदगी आसानी से कट सकती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। हमारे चैनल का नाम है आरजे एकेडमी। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।